जी, हसनैन करीमैन भी ऐसे थे और शक्ल व सूरत भी हज़रत मुसअब बिन उमैर भी काफ़ी मुशाबे थे। ज़ाहिर बात है वालिदैन की शबाहत औलाद में मुंतकिल होती है और आपकी अकलौती अपनी लाडली बेटी थी सैयदा खदीजतुल कुबरा से जो बाकी तीन बेटियां हज़रत रुकैया, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब, ये सबसे छोटी थी और सबसे ज़्यादा लाडली भी थी। और अमूमन भी वालिदैन का हमारे यहाँ भी यही तर्ज़ अमल है कि जो छोटा बच्चा होता है वो बड़ों की बनिस्बत वो ज़्यादा प्यारा लगता है माँ बाप को। वैसे तो सारे प्यारे होते हैं लेकिन निस्बतन छोटे होने के वो तवज्जो ज़्यादा लेता है वालिदैन की। तो इसमें कोई शक नहीं कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बोल चाल, उठने बैठने का अंदाज़, चलने फिरने का अंदाज़, ये बिल्कुल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे था। और वैसे भी हमें भी हुक्म यही है कि रसूल, हालांकि किसी की भी नकल करना शरन हराम है, बहुत खूब। शरन हराम है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लम के लिए अल्लाह ने पाबंदी लगाई कि ये हमने नमूना भेजा है, तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए। क्या कहने, तुम्हारी गुफ्तार, तुम्हारा बोलचाल, तुम्हारा अखलाक, तुम्हारी बंदगी, अगर तुम कर नहीं सकते तो दूसरी बात है, लेकिन कम से कम उसके करीब तो चले जाओ ना, बिल्कुल कोशिश तो करो ना कि अगर हम वैसे नहीं बन सके तो कम से कम हम नकल तो उसकी कर लेना। एक नंबर नहीं बनेंगे तो चलो 2 नंबर कॉपी तो हमारे हिस्से में आ ही जाएगी ना। तो अल्लाह ताला इसी पे भी खुश हो जाएगा, चूँकि अल्लाह ने ये पाबंदी लगा दी, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फिर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, यानी कई एतबार से, एक तो आप रसूलुल्लाह सल्लम की साहिबजादी हैं, फिर लाडली साहिबजादी हैं, फिर सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की घरवाली हैं, फिर हसनैन करीमैन की वालिदा माजिदा हैं। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक तरबियत इस नहज पर आपकी कर दी है कि किसी भी मामले में, किसी भी मसले में तकलीफ़ को घर में तकलीफ़ नहीं समझ रही, जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया, बिल्कुल साबरा और शाकिरा। हालांकि आजकल मुझे बहुत अफसोस होता है कि मौलवी टीवी पे बैठ के ये बातें भी कर रहे होते हैं, मियाँ औरत पर कोई जिम्मेदारी नहीं, घर के काम काज करे, ठीक है, भी शरीयत ने फ़र्ज़ नहीं रखा, लेकिन ससुराल का दिल जीतने की ओर रास्ता यही जाता है। बेशक बेशक। अब आप देखें सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शख्सियत से बढ़कर, उनकी ज़ात से बढ़कर, उनके मकाम और मर्तबे और उनके ख़ानदान से बढ़कर, उनके मेके से बढ़कर आज दुनिया में किसका मेका है? चक्की खुद पीस रही हैं, पानी के मशकीज़ें ला रही हैं, घर की सफाई खुद कर रही हैं। गर्मी के आलम में एक दिन अल्लाह के रसूल दोपहर को घर तशरीफ़ लाए और वो मोटा लिबास जो उस वक्त मुयस्सर था उनको, गर्मी में वो पहना हुआ है, पसीना भी है और खुजा भी रही हैं। रसूल, अब बाप ज़ाहिर बात है जब औलाद को इस तरह देखता है, औलाद अगरचे महसूस ना करे या एहसास ना दिलाए, वालिदैन खुद हसास होते हैं औलाद के मामले में। आपने खुद महसूस किया और महसूस करके फरमाया, आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, फ़ातिमा दुनिया की तकलीफ़ों में तू सब्र कर ले, आखिरत में जन्नत दिलाने का मैं ज़ामिन हूँ, मैं तुम्हें जन्नत दिलाऊंगा। ये जो सब्र और शुक्र का फल है अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है और इन हस्तियों ने वाकई साबित किया कि जन्नतों के हकदार हम ही हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर इनके बाद उन्हीं के लिए जन्नतें रखी हैं जो उनके नक्शे कदम पर चल कर आगे जाएगा और उन्हीं के उसवे को अपनी ज़िंदगी में बसाएगा, सजाएगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के बिल्कुल ऐन मुताबिक कभी घर के अंदर ये आकर आपने शिकायत नहीं की कि हमारे घर में ये मामला है, हमारे घर में जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि लड़कियाँ आजकल जो मोबाइल फ़ोन आ गए हैं ना, मोबाइल फ़ोनों पे सारे मशवरे घर चलाने के माँ से ले रही होती। हालांकि ये मेका जो है ये शादी के बाद मेका उसे यानी नई हिदायत दे सकता, उसे ससुराल हिदायत देगा। ससुराल से पूछे कि तुम्हें घर बसाने के लिए मुझ में तुम्हें क्या खूबी चाहिए, वो बताएं, हमारा ये तरीका है, हमारा ये तौर तरीका है, हम इसको पसंद करते हैं, इस चीज़ को ना पसंद करते हैं। वो शादी के बाद माँ बाप की नहीं रही, अब वो इनकी जिम्मेदारी है।